गवंडी के लोटस कॉलोनी में कुत्तों का आतंक, डर का बना माहौल। मैं अनीस खान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। गवंडी के लोटस कॉलोनी प्लॉट नंबर 22 रजा जामा मस्जिद की चौल में आए दिन जो है कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आ रही है। कभी बच्चे तो कभी बड़े उन कुत्तों का शिकार होते हैं। हाल ही में इस रजा जामा मस्जिद के एक मौलाना थे, तो उन पर भी कुत्तों ने हमला किया, जिसके बाद वो लहूलुहान होकर उस हॉस्पिटल उनको ले जाना पड़ा। अब बच्चों के में ज़्यादा डर का माहौल बनता जा रहा है, क्योंकि वहाँ से बच्चे जो है मदरसे में जाते हैं, मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। ऐसे में गली के अंदर बैठे हुए कुत्तों से एक डर का माहौल बना हुआ है। हमारे साथ जो है हाल ही में जिनके साथ घटना हुई है वो मौजूद है। बात करेंगे क्या इनके साथ हुआ, किस तरह से इन्होंने जो है हमारे को बुलाया है, किस तरह की घटना हुई, किसके साथ हुई, बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम है तनवीर अब्बास। क्या हुआ था आपके, किस तरह की घटना हुई कुत्तों को लेकर? घटना ऐसी हुई कि मेरी बच्ची जो है तो रोज़ाना जो है वहाँ पे मदरसे के लिए जाती है, आशिकाने रसूल मस्जिद में। वही रास्ता पड़ता है बच्चों के आने के लिए। अब वहाँ पे कुत्ते इतने हो गए कि बच्चों को आने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। और साथ ही में मेरे साथ में भी घटना हो चुकी है, लेकिन मैंने इग्नोर किया। लेकिन अब इस वक्त मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए मैं आज जो है तो बच्ची को लेकर गया था बीएमसी। बहुत मुश्किलों से ये बीएमसी से वो बीएमसी, वहाँ से शताब्दी जाना पड़ा और वहाँ पे बच्चे को ट्रीटमेंट करना पड़ा। यानी कई घंटों तक मुझे ये काम करना पड़ा, यानी मेरे लिए मुश्किल हो गई। जबकि साथ में जो है तो ये पर्ची भी है। मैंने ये सारी चीज़ें आज की, मेरे साथ में आज जुमा होने के बाद नमाज के लिए बहुत सारी तकलीफ़ें हुई और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कभी हुआ था ये हादसा जो बच्ची के साथ? ये परसों के दिन हुआ है और हम नॉर्मल डॉक्टर के पास गए, लेकिन उन्होंने कुछ बोले कि कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें लगा कि नहीं, अब ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, इसके लिए हमको बड़ा कदम उठाना पड़ा। एग्जैक्ट हुआ कहाँ था ये लोकेशन क्या? ये रज़ा मस्जिद की जो सामने वाली गली है, जो गार्डन के पीछे होता है, वहाँ अक्सर करके पूरे कुत्ते जमा है और बड़े हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, सबको तकलीफ़ है वहाँ पे। तो इसके लिए बहुत मुश्किल हो रही है हमारे। डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टर ने ये कहा कि भाई कुत्ते का पंजा लगा है या फिर दांत भी लग सकता है, इससे बच्चे के लिए जान जाने का या कुछ भी होने का डर बिल्कुल हमारे दिल में बैठ गया था। हमने सोचा कि भाई नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है, इसलिए हमने फ़ौरन ट्रीटमेंट की। अच्छा, आपने बीएमसी में कंप्लेंट करने की कोशिश की कुत्तों को लेकर? मैं देवनार में जहाँ कुत्ते जमा करते हैं वहाँ पे भी गया था और वहाँ पे भी कंप्लेंट किया। उन्होंने कहा कि भाई स्लाटर हाउस में बीएमसी है, वहाँ जाके बात करो, लेटर दो। यानी कोई भी सुनने को तैयार नहीं है मेरी बात को। और मैं बहुत कोशिश किया कि ये कुछ इसका हल निकले, लेकिन कुछ नहीं हुआ इसके अंदर। मतलब ऐसा नहीं लगता आपको कि बीएमसी कहीं ना कहीं किसी की जान जाने का इंतजार कर? लगता तो यही है कि बीएमसी इंतज़ार कर रही है। इससे पहले भी यहाँ पे गाड़ी आई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ऐसी लेकर चले गए और कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कहा भी था उस वक्त में कि यहाँ पे परेशानी हो रही है, उस वक्त में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अच्छा, कभी हुआ था लेके जाने का जो बता रहे, कभी लेके गए? कितना टाइम हुआ लेके? बस कुत्तों को लेके कम से कम, ये रमज़ान की बात है, रमज़ान में हुआ एक मरतबा, जब से आज तक कोई कुत्ते की गाड़ी आई ना कुछ हुई। हर जगह का माहौल यही बना हुआ है, बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। कितना डर लगता है? डर ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाए, जान जाने का एक खतरा लग रहा है मुझे, तो ऐसा लग रहा है। तो इलाके के लोगों से आपने बात किया, ऐसा किसी से कुछ बात? इलाके के लोगों से तो नहीं, वहाँ पे कुछ लोकल लोग हैं, वहाँ पे जो दुकानदार हैं वो बोले हम भी परेशान हैं, कभी हमारे बच्चे दुकान पे आते हैं, हमारे लिए भी मुश्किल है। कोई वहाँ पे खाना दे रहा है, कुछ कर रहा है, कुत्तों को पाल रहे हैं, ये तो समझ के बाहर हो गई। इंसानियत तो बची नहीं, ऐसा लगा। वहाँ रहने वाले ही खाना दे रहे? रहने वाले ही खाना दे रहे हैं वहाँ पे और कुत्तों को पाल रहे हैं। बताइए अब कैसे चलेगा मामला। तो बच्चे, आप बच्चों के साथ जाते हैं? कभी ऐसा हुआ आप बच्चों के साथ? अक्सर करके बच्चे अकेले जाते हैं, आने के टाइम भी और जाने के टाइम भी। और अरबी के बच्चे बहुत सारे आते जाते हैं वहाँ पे। अब हम ड्यूटी वाले हैं तो क्या रोज़ाना जाना आना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। क्या मांग करें? मांग यही करेंगे कि बीएमसी इसको जल्द से जल्द कार्रवाई करें और यहाँ पे जितने भी कुत्ते हैं, हमारी लोटस का जो मामला है बहुत घटिया होते जा रहा है, परेशानी होती जा रही है। और इसके साथ साथ में और भी जो यहाँ पे लोग हैं उसको ध्यान दें इस बात का। यहाँ के नगर सेवक आतिफ भाई से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बात पे ध्यान दें और बीएमसी से आप
पर्सनली मांग करें और जाके आप उनसे मिलिए और ये सारी चीज़ें आप कर दीजिए। मामले पर आपने नगर सेविका जो शबाना आतिफ शेख है उनसे बात की? नहीं, इनसे मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने कोशिश किया, वहाँ पे ऑफिस में कोई जिम्मेदार वहाँ पे मुझे नहीं मिला, इसलिए मेरी बात नहीं हो पाई वहाँ पे। अच्छा, ये बच्ची है आपकी? जी। क्या नाम बेटा आपका? उन्नाइसा। क्या हुआ था आपके साथ में? कैसा कुत्ते ने काटा था? कहाँ हाँ, पे काटा आपको? अच्छा, कभी काटा था? परसों कौन सा कुत्ता था वो? काला वाला। काला? अभी जाते आते हुआ था कि घर पे आ रहे थे आप अरबी से? अरबी जा रहे थे। अरबी जा रहे थे तो काटने के बाद आप अरबी गए थे कि घर पे आए थे? अरबी गए थे। अरबी गए थे। अच्छा, कितना डर लगता है बच्चों को? जिस तरह बता रहे हैं दहशत का माहौल बना हुआ है कुत्तों से, बच्चों को भी, वही बड़ों को भी डर लग रहा है, तो कितना डर लग रहा है इस इलाके में अब रहने? यहाँ पर ऐसा हो गया है कि हर गली में, हर रोड पर कुत्तों का पूरा झुंड रहता है। तो कभी मैं भी अकेली बच्चों के साथ आती हूँ, बच्चे मेरे अकेले जाते, कभी मदरसा जाते, मदरसे से आते, तो ऐसा लगता है कहीं ना कोई रोड पे बच्चों को कोई पकड़ ही लेगा कुत्ता। इतने ज्यादा होते हैं, इवन यहाँ तक कि मुझे भी अगर मैं जाती हूँ बाहर अकेले तो मुझे डर लगता है कि किसी गाड़ी के नीचे बैठा होगा तो काट लेगा, या फिर कभी रात का टाइम हो गया तब आ रहे हैं तो मैं अकेले नहीं आ पाती, मुझे बहुत डर लगता है इस चीज से कि वो ये काटेंगे। जो मामले हो रहे रात में होते हैं या दिन में या 24 घंटे का रहता है? ये तो 24 घंटे का ही डर है, हर जगह वो सोए हुए बैठे हुए दिखाई देते हैं। किस तरह की मांग करेंगे? मैं तो बीएमसी प्रशासन से यही बोलूंगी कि वो आए और जितने हैं यहाँ पर सबको लेके जाए, और कम से कम वो जो काटते हैं उनको पहले लेके जाए। बीएमसी असल में क्या करती है कि इंजेक्शन लगा के फिर से छोड़ देती है? उनको छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे जो है कुत्ते जो काटते उनको इंजेक्शन लगा के भी नहीं छोड़ना चाहिए। उनको जब हम गए थे आज सुबह में, जो डॉग का कैनल था उनको वहां बंद कर देना चाहिए। आज आप हॉस्पिटल गए थे बच्ची को लेके? हाँ, हम आज गए थे हॉस्पिटल में। क्या हुआ तो? वहां पर हम गए, हम लोगों ने चेकअप कराया इसका, तो हमको पता नहीं था कुत्ते ने किस तरह से काटा है, कितना काटा है, तो वो लोगों ने चेकअप करे और उन्होंने बोले कि जिस तरह से भी अगर कुत्ता हाथ भी लगाता है, उसका नाखून भी लगता है तो उसको इंजेक्शन लगेगा। अभी तो 2 लगाए हैं और अभी 3 तारीख दी है उन लोगों ने। हाँ, 5 है। तो देखा आपने किस तरह से गवंडी के लोटस कॉलोनी के इलाके में प्लॉट नंबर 22 में खासकर बात करें तो यहाँ पे कुत्तों का आतंक हो गया है। जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई लोग हैं जो कुत्तों को खाना देते हैं, जिसकी वजह से वो कुत्ते इस इलाके को छोड़ने को तैयार नहीं। वहीं बीएमसी की बात की जाए तो बीएमसी भी जो है यहाँ से कुत्तों को लेके तो जाती है, मगर वहीं इंजेक्शन लगाने के बाद दोबारा उस इलाके में छोड़ देती है, जिसके बाद कुत्तों के जो यहाँ के जो बढ़त है बढ़ती जा रही है। कुत्ते यहाँ आए दिन नए नए पैदा होते जा रहे हैं और लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। बीएमसी प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह के जो मामलात हो रहे हैं इसमें कोई बड़ा हादसा होने से पहले ही इसमें संज्ञान ले और इन कुत्तों को सही जगह पे छोड़ दे। कैमरामैन असद खान के साथ मैं निस्कान, नुक्कड़ न्यूज़, गोवंडी, मुंबई।